चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका के हालातों की बात करेंगे क्योंकि श्रीलंका के हालात को लेकर आज सर्वदलीय बैठक, केंद्र ने श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण अगुवाई करेंगे इस बैठक की। बैठक में श्रीलंका के हालात को लेकर चर्चा होगी। तो श्रीलंका का जो सियासी संकट है वो बरकरार है, लेकिन उस सियासी संकट को लेकर, उस आर्थिक संकट को लेकर आज बैठक होने वाली है, जिसकी अगुवाई करेंगे एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण। तो केंद्र ने श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। श्रीलंका के हालात को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। चर्चा श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट पर। तो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका और भारत से अच्छे संबंध भी है। अब ऐसे में अपेक्षा है भारत से मदद की, क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि श्रीलंका की मदद भारत को करनी चाहिए। अब इसी पर चर्चा होगी कि किस तरीके से श्रीलंका की मदद की जाए, कैसे सहयोग किया जाए इस आर्थिक संकट से श्रीलंका को उबारने के लिए। और इस बैठक की अगुवाई करने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्र की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी दल के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और श्रीलंका के हालातों पर चर्चा होगी इस सर्वदलीय बैठक। हालांकि आपको याद होगा कि एस जयशंकर ने इससे पहले श्रीलंका संकट को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत मदद के लिए हर समय तत्पर है और मदद का आश्वासन भारत की तरफ से लगातार दिया जाता रहा है। हालांकि आपको बताएं कि श्रीलंका को पहले ही भारत ने सहयोग दिया है। इससे पहले भी मदद भारत कई बार श्रीलंका की कर चुका है और उस समय तत्कालीन जब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस बात को कहा भी था कि भारत ने हमारी मदद की है, सहयोग किया है, आगे भी अपेक्षा उनसे मदद और सहयोग की। आज केंद्र ने श्रीलंका के संकट को लेकर, श्रीलंका के संकट पर चर्चा करने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण इस सर्वदलीय बैठक की अगुवाई करने वाले हैं। अब भारत की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाता है, इस बैठक के बाद पता चलेगा। और राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। राजकुमार, अब आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, श्रीलंका के हालातों को लेकर इसमें चर्चा होगी। इस बैठक के बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। इस बात को लेकर हमेशा हिंदुस्तान की एक नीति रही है कि हमेशा अपने पड़ोसियों का भी ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। जिस तरीके के हालात श्रीलंका में हुए उनको शब्दों में शायद बयां करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पदों पर तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उन पर जनता कब्जा कर ले, कैसे हालात और कैसी परिस्थितियां होंगी इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज ये जो बैठक है, इस बैठक के कई मायनों में इसको बहुत अहम माना जाना चाहिए और इसका जो मेन मोटो है वो मेन मोटो कहीं ना कहीं, क्योंकि मानसून सत्र अब शुरू होगा, संसद में तमाम तरह के जो प्रस्ताव है उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और किस तरीके से संकट से निकाला जाए श्रीलंका को। क्योंकि अगर पड़ोस ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारा निवेश ऐसा है हिंदुस्तान का कि जो कहीं ना कहीं श्रीलंका में हुआ है और उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा, क्योंकि एक राजनीतिक घटनाक्रम, एक राजनीतिक व्यवस्था हिंदुस्तान की बनी हुई है। सबको साथ लेकर, सबके सारी व्यवस्था करके उसमें क्या निकलता है, तमाम जो दल हैं उनकी भी इस पर क्या मंशा है, वो भी क्या इस पर कहना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें पीछे हटना चाहिए। तमाम एक सर्वदलीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को एक अमली जमा पहनाने के लिए ये बहुत अहम बैठक बुलाई गई है। वित्त मंत्री, इसमें वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी काम, जो भी निवेश किया गया है उसकी जानकारी कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक में तमाम। बिल्कुल राजकुमार, देखिए यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ना केवल अपने देश की बल्कि अगर हमारे मित्र देश में कोई भी अगर परेशानी होती है, हालात बिगड़ते हैं तो उसको लेकर हर दल फिर एक होता है।
और यही इस बार हम देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये मांग की जाती रही है कि भारत को श्रीलंका को लेकर चर्चा करनी चाहिए, श्रीलंका के हालातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले भारत मदद कर चुका है श्रीलंका की। बिल्कुल दीपिका, निश्चित तौर पर इसके अतीत के पन्नों को पलटना होगा अगर हमें मदद को ही समझना है किस तरीके से पड़ोस की मदद की जाती है। ये कोरोना काल के दौरान देखिए, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तमाम ऐसे देशों की जो मदद है, कहीं ना कहीं अपने पेट को काट कर जब हम दूसरे का ध्यान रखते हैं तो फिर ये सब चीजें, बहुत त्याग जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। और जिस तरीके के हालात, अगर पड़ोस ठीक होगा, अगर पड़ोस के देश सही होंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि श्रीलंका का बहुत सारा एरिया ऐसा है जो तमिलनाडु से कहीं ना कहीं जुड़ता है और एक जैसी विचारधारा, एक जैसा खान पान, एक जैसा रहन सहन तमिलनाडु और श्रीलंका के लोगों के बीच है। तो उसको किस तरीके से पटरी पर लाया जाए वहाँ पर, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अगर पड़ोस ठीक नहीं होगा तो उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर स्वाभाविक तौर पर पड़ेगा। तो इन सब तथ्यों को देखकर एक ये अहम बैठक बुलाई गई है और इसके कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ इस पर आगे बढ़ना चाहिए और शायद इसमें बहुत सारे अहम ऐसे मुद्दे निकलेंगे कि जिसके बाद एक बिल्कुल राजकुमार, कैसे श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से उबारा जाए और कैसे उसकी मदद की जाए, कितनी मदद की जाए, आज इसी को लेकर चर्चा सर्वदलीय बैठक में होने वाली है। सभी दल को इसमें बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी, विशेष जानकारी हमें देने के लिए।